जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्यूचर फौजी में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आर्मी जीके जीएस के जो महत्वपूर्ण 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बारे में हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो बस आप हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे और बिना रुके वीडियो को जल्द शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके पहले अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। देखते हैं दोस्तों, आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, जाली दस्तावेजों का पता किस किरण की सहायता से लगाया जाता है। ऑप्शन दिया गया है पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। तो दोस्तों, इसका सही जवाब पराबैंगनी किरणें होगा और पराबैंगनी किरणें का खोजकर्ता रीटर है। कौन है दोस्तों? रीटर है। गामा किरणें का खोजकर्ता दोस्तों मैं आपको बता दूं पॉल बिलार्ड है। गामा किरणें का खोजकर्ता पॉल बिलार्ड है। अवरक्त किरणें का खोजकर्ता दोस्तों विलियम हर्शेल है। कौन है दोस्तों? विलियम हर्शेल है। और एक्स किरणें का जो खोजकर्ता है, एक्स किरणें के जो खोजकर्ता है दोस्तों, यह आपका रोंटोजन है। कौन है दोस्तों? रोंटोजन है। देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसकी हत्या औरंगजेब ने करवा दी। ऑप्शन दिया गया है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद सिंह। सभी लोग जानते हैं कि औरंगजेब ने सिखों के 5वें गुरु उनकी हत्या कराई थी। तो आपको बताना है जो सिखों के 5वें गुरु थे उन्हीं की हत्या औरंगजेब ने कराई थी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी गुरु अर्जुन देव सही जवाब होगा। दोस्तों, गुरु नानक जी पहले गुरु थे। सिखों के प्रथम गुरु हुए गुरु नानक। सिखों के प्रथम गुरु हुए थे दोस्तों गुरु नानक जी। इसके अलावा गुरु अर्जुन देव आपके 5वें गुरु थे। इसके बाद गुरु तेग बहादुर आपके 9वें गुरु थे सिख धर्म के। इसके अलावा दोस्तों गुरु हरगोविंद सिंह ये आपके सिख धर्म के 6ठे गुरु थे। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अपमार्जक मिलाने पर पानी का पीएच तनाव क्या हो जाता है। ऑप्शन दिया गया है बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, जो अपमार्जक मिलाते हैं तो पानी का पीएच तनाव आपका घट जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी घटता है आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत भारतीय के लिए है, यह नारा किसका है। ऑप्शन में है वेद समाज का, आर्य समाज का, महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो जो दोस्तों यह नारा है भारत भारतीय के लिए है, यह नारा आपका आर्य समाज का है। कौन समाज का है दोस्तों? आर्य समाज का है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन में है नर्मदा नदी, बेतवा नदी, राप्ती नदी, यमुना नदी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब जो राप्ती नदी है, इसी नदी के किनारे आपका गोरखपुर शहर बसा हुआ है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि राप्ती नदी होगा। जो गोरखपुर है राप्ती नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, जो जबलपुर आप शहर का नाम सुने होंगे, जबलपुर, यह आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर शहर नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। एक दोस्तों शहर का नाम है ओरछा। ओरछा, यह जो शहर है बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली सभी लोग जानते हैं, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा है। दोस्तों, आगरा भी यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वहाबी आंदोलन का दमन किसने किया। ऑप्शन में दिया गया लॉर्ड एल्गिन, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो दोस्तों, वहाबी आंदोलन का दमन लॉर्ड एल्गिन ने किया था। तो इसका सही जवाब लॉर्ड एल्गिन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। आपको ऑप्शन में दिया गया है 14 नवंबर, 19 नवंबर, 7 दिसंबर और 4 जनवरी। तो दोस्तों, सभी लोग जानते हैं 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, इसका सही जवाब जल संरक्षण दिवस 19 नवंबर को मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, आपका जो शौचालय दिवस होता है, कौन दिवस दोस्तों? शौचालय दिवस,
यह भी आपका 19 नवंबर को ही मनाया जाता है। 7 दिसंबर को दोस्तों झंडा दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा। क्लियर हो गया होगा। एक बार दोस्तों रिवाइज कर लीजिए। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। 19 नवंबर को जल संरक्षण दिवस या शौचालय दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस मनाया जाता है और 4 जनवरी को दोस्तों लुइस ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। एलोरा में कैलाशनाथ जो मंदिर है दोस्तों, उसका मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? एलोरा में कैलाशनाथ जो मंदिर है उसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? ऑप्शन में है चंदेल शासकों द्वारा, राष्ट्रकूट शासकों द्वारा, चोल शासकों द्वारा, गुप्त शासकों द्वारा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए चंदेल सॉरी ऑप्शन नंबर बी दोस्तों राष्ट्रकूट शासकों द्वारा कराया गया था। जो एलोरा में कैलाशनाथ नाथ मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा कराया गया था। दोस्तों हम आगे बताने वाले हैं चंदेल शासकों ने हमारे भारतवर्ष में क्या क्या किया था, चोल शासकों ने क्या क्या किया था और गुप्त शासकों के शासनकाल में क्या क्या हुआ था। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहे। और दोस्तों अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके माध्यम से दोस्तों ऐसे ऐसे प्रश्न की जानकारी दी जाती है जो कि आर्मी जीडी क्लर्क और नर्सिंग के एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान की संसद को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन में देख लीजिए। नेसेट दिया गया है, पार्लियामेंट है, शोरा है और फोल्केटिंग है। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी शोरा हो जाएगा। जो अफगानिस्तान का संसद है उसको शोरा कहा जाता है। इसके बाद जो दोस्तों जो नेसेट है यह इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है। इजराइल का जो संसद का नाम है दोस्तों वह नेसेट है। पार्लियामेंट दोस्तों ब्रिटेन का, ऑस्ट्रेलिया का और कनाडा का संसद का नाम है पार्लियामेंट। अफगानिस्तान के संसद का नाम है शोरा और इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यानी कि शोरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। हॉटमेल का सृजन किसने किया था? ऑप्शन दिया गया है महेंद्र वर्मन, सबीर भाटिया, पुलकेशिन द्वितीय, आंद्रे आगासी। तो दोस्तों हॉटमेल का सृजन सबीर भाटिया ने किया था। तो इसका सही जवाब सबीर भाटिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भोंसले वंश के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में दिया गया है कोंडदेव, शिवाजी, विंध्य शक्ति, मूलराज प्रथम। तो दोस्तों इसका सही जवाब वीर जो शिवाजी थे उन्होंने ही भोंसले वंश के स्थापना किए हुए थे और शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था। इसके अलावा मूलराज प्रथम और विंध्य शक्ति दोस्तों इन लोगों ने वंश का स्थापना किया था। आगे बताएंगे इन दोनों ने कौन सा वंश का स्थापना किया था। बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बन रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। ऐसे प्रश्न दोस्तों हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन पहाड़ियाँ पाकिस्तान में स्थित है? सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन में दिया गया है सतपुरा की पहाड़ी, कीर्थक, नीलगिरी, हिमालय। सभी लोग जानते हैं सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ राजस्थान में है, हिमालय जो हमारा है भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी दोस्तों कीर्थक की जो पहाड़ियाँ है वही पाकिस्तान में है। इसी के आसपास में दोस्तों सुलेमान की पहाड़ियाँ है, सुलेमान की पहाड़ियाँ, कीर्थक की पहाड़ियाँ और दोनों के दोनों दोस्तों पाकिस्तान में होती है। सबसे पहले दोस्तों खेती करने का प्रमाण हमारा कीर्थक पहाड़ी और सुलेमान पहाड़ी के पास में ही मिला था। इसको आप याद रखिएगा दोस्तों, याद रखिएगा। सतपुरा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में है, कीर्थक की पहाड़ियाँ पाकिस्तान में है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ राजस्थान में है और हिमालय हमारा उत्तरी भाग में स्थित है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस काम से जुड़ी हुई है? ऑप्शन दिया गया है पशुपालन से, भवन निर्माण से, सड़क निर्माण से, उपरोक्त सभी।
तो दोस्तों इसका सही जवाब सड़क निर्माण होगा। जो हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है यह सड़क निर्माण से जुड़ा हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में आर्य कहाँ से आए हुए थे? तो दोस्तों भारत में जो आर्य थे वह यूरेशिया से आए हुए थे। कहाँ से आए थे दोस्तों? यूरेशिया। और जो यूरेशिया है हमारा यूरोप महाद्वीप में पड़ता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पूर्वी यूरोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूर्वी यूरोप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा में शून्यकाल कितने समय का होता है? ऑप्शन में दिया गया है 1 घंटे का, 2 घंटे, 3 घंटे और 4 घंटे। तो दोस्तों लोकसभा में जो शून्यकाल होता है वह आपका 1 घंटे का होता है और समय आपका 12 बजे से 1 बजे तक होता है, यानी कि शून्यकाल का समय 1 घंटे होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, इनमें कौन सा विटामिन रक्त को जमाने में सहायक होता है? दोस्तों रक्त को जमाने में सहायक विटामिन का नाम बताना है। ऑप्शन में है विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए। तो दोस्तों इसका सही जवाब विटामिन जो के है यह हमारे शरीर में रक्त को जमाने में सहायक होता है। दोस्तों विटामिन सी खट्टे पदार्थ में आंवला, नींबू इसमें पाया जाता है। विटामिन डी दोस्तों मछली के तेल में या सूरज के प्रकाश में मिलता है। विटामिन ए दूध, पनीर, अंडा में मिलता है या गाजर में मिलता है, इसे आप याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए विटामिन के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पानी को रेत से अलग करने की विधि क्या है? ऑप्शन में दिया गया है सब्लिमेशन, मल्टीमेशन, वाष्पन, छानकर। तो दोस्तों पानी को रेत से अलग करने की विधि, यानी कि कोई बीकर में पानी और रेत आपस में मिल गए हैं तो उनको हम किस विधि से अलग करते हैं? तो दोस्तों उनको हम छान कर अलग कर सकते हैं। क्या करेंगे दोस्तों? उनको छान कर हम अलग कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका डी जो है छान कर सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं 18 नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ठंडी हवा जो भूमि से समुद्र की ओर चलती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी थल समीर होगा। और जैसे कि आप ऑप्शन में देख रहे हैं तो इसका सही जवाब थल समीर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बीटा बीज किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया है कपास से, गेहूं से, चावल से, इनमें कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए कपास होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य का सबसे नजदीक का ग्रह कौन है? दोस्तों सूर्य का सबसे नजदीक का जो ग्रह है उसको बताना है। ऑप्शन में दिया गया है प्लूटो, बुध, शनि, शुक्र। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बुध होगा। यही जो बुध है यह सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। दोस्तों शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा के नाम से जाना जाता है। शनि का एक उपग्रह है दोस्तों जिसका नाम है टाइटन है। शनि का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है दोस्तों? टाइटन है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है। बुध जो ग्रह है यह सबसे गर्म ग्रह है, यह सूर्य से सबसे नजदीक में है, इसलिए यह सबसे गर्म ग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन काला ज्वर को फैलाता है? दोस्तों काला ज्वर एक बीमारी है, इसका वाहक यह किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन में है फल मक्खी, शीशी मक्खी, रेत मक्खी, मच्छर। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। रेत मक्खी को ही हम बालू मक्खी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? बालू मक्खी कहते हैं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी रेत मक्खी या बालू मक्खी होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, जब बक्सर का युद्ध लड़ा गया उस समय बंगाल का नवाब कौन था? ऑप्शन दिया गया है मीर जाफर, मीर कासिम, सिराजुद्दौला और ऑप्शन डी में है निजाम उद दौला। तो दोस्तों इसका सही जवाब मीर कासिम ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन होगा दोस्तों? मीर कासिम होगा, जो ऑप्शन नंबर कितने में दिया गया है? बी में दिया गया है। दोस्तों बक्सर का जो युद्ध हुआ था यह 22 या और 23 यह तारीख है जो दोस्तों, यह छोटा डेट है 22-23 अक्टूबर 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध लड़ा गया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। रीढ़ की हड्डी के चोट का इलाज से उभरने की संभावना है। दोस्तों यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रीढ़ की हड्डी की चोट का इलाज से उभरने की संभावना क्या है? ऑप्शन में है जीन थेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेम सेल और ट्रांसफ्यूजन। तो दोस्तों इसका सही जवाब आप बताइए क्या होगा। अगर आप तैयारी करते हैं दोस्तों इंडियन आर्मी की, तो इसका सही जवाब आप बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी स्टेम सेल होगा। यह दोस्तों इलाज का नाम है। इलाज कराने के लिए किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी के चोट लगा हुआ है, रीढ़ की हड्डी में चोट है, तो उसका जो इलाज है स्टेम सेल विधि से किया जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा स्टेम सेल। अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। साबुन का बुलबुला किस कारण से रंगीन दिखाई देता है? ऑप्शन दिया गया है प्रकीर्णन, व्यतिकरण, ध्रुवण, परावर्तन। तो इसका सही जवाब प्रकाश का व्यतिकरण जो प्रक्रिया है, इसी के कारण साबुन का बुलबुला रंगीन दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस घटना से प्रथम विश्व युद्ध भड़क उठा? कहने का मतलब है दोस्तों, आग में अगर हम घी डालते हैं तो जो आग है और काफ़ी तेज़ी से जल उठता है। तो बताना है प्रथम विश्व युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन एक ऐसी घटना हुई उसके कारण प्रथम विश्व युद्ध ने और भयानक रूप ले लिया। ऑप्शन में दिया गया है मोरक्को संकट, सर्बिया संकट, फर्डिनेंड की हत्या, अगादिर संकट। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी फर्डिनेंड की हत्या कर देने से यह जो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 1918 तक चला था, यह युद्ध काफ़ी भड़क उठा, यानी कि आग में जब हम घी डालते हैं उसके समान हो गया। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी फर्डिनेंड की हत्या, यही कारण था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसने इटली की नैतिक और नागरिक श्रेष्ठता नामक पुस्तक लिखी? दोस्तों इसमें दो पुस्तक का नाम दिया गया है, एक तो नैतिक है और एक नागरिक श्रेष्ठता। क्या था दोस्तों? नागरिक श्रेष्ठता। इस पुस्तक को किसने लिखा था? ऑप्शन में दिया गया है मेजनी, काबूर, गैरिबल्डी, जियोबटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन डी जियोबटी के द्वारा यह दो पुस्तक क्या हुई थी दोस्तों? लिखी गई थी। अगला प्रश्न है 27 नंबर है, किस रंग के प्रकाश का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? ऑप्शन में दिया गया है लाल, ऑप्शन बी में है पीला, ऑप्शन सी में है बैंगनी, ऑप्शन डी में हरा। तो इसका सही जवाब दोस्तों एक बात याद रखिएगा, हमने आपका प्रश्न नंबर 30 को क्लियर नहीं कराया है। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। अगर कमेंट बॉक्स में आप इसका ABCD हमें कमेंट करके बता रहे हैं तो हमें मालूम चलेगा कि आप हमारे वीडियो को वॉच कर रहे हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।